ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश की 13वीं क्लास में हम आपके साथ शामिल हैं। कल हमने आपको यू की आवाज़ जो बीच में आती है उससे 3 हुर्फ़ी अल्फाज बना के और फिर उनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना सीखा था। आज की क्लास में हम और भी कुछ लफ्ज़ हैं जो यू की आवाज़ पर मुश्तमिल होते हैं, वो हम सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यू और एम, यू एम मिल के क्या बनेगा? अम। यू और एम अम। हमने कल आपको समझाया था कि यू आ की आवाज़ निकालता है, यू की आवाज़ नहीं निकालता। ठीक है, तो पहला लफ्ज़ है बम, बी यू एम, बम। बम का मतलब होता है तशरीफ़। ठीक है, ये हमारी जो पीछे वाली जगह होती है इसको क्या बोलते हैं? बम। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ है, इसी से मिलता है गम, जी यू एम, गम। गम का मतलब होता है मसूड़े। दांतों के नीचे जो जगह होती है उसे हम बोलते हैं मसूड़े, गम। ठीक है, और उसके बाद है हम, एच यू एम, हम। हम का मतलब होता है भिन्न भिनाहट। सही है, कान में आके जो मच्छर ऐसे करता है ना, उसको बोलते हैं हम, हमिंग। ठीक है, कान में या जो परिंदा या कीड़ा जो भिन 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 करता है उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में हम। ठीक है, उसके बाद इसी से लफ्ज़ बनता है मम। मम जो है वो प्यार से माँ को बोलते हैं, मम। ठीक है, मम के बाद सम, एस यू एम, सम। सम का मतलब होता है जमा करना। सही, 2-4 चीज़ों को जब आप जमा करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? सम। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी से एक और आवाज़ है अन। यू और एन मिल के आवाज़ क्या निकालते हैं? अन। ठीक है, अन से भी कुछ लफ्ज़ बनते हैं, जैसे बी यू एन, बन। सही है, डबल रोटी जो होती है फूली हुई, बन कबाब, उसको बोलते हैं बी यू एन, बन। ठीक है, उसके बाद जी यू एन, गन। गन, गन का मतलब बंदूक। ठीक है, उसके बाद एफ यू एन, फन। एफ यू एन, फन। फन का मतलब मज़ा, बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न हमने किया। फ़न का मतलब मज़ा आना। ठीक है, और उसके बाद लफ्ज़ है नन, एन यू एन, नन। ठीक है, ये जो ईसाइयों में जो उनके गिरजाघर के अंदर कुछ ख़वातीन होती हैं, बिल्कुल ऐसे काले कपड़े पहनी हुई होती हैं ना, इबादत करने में मदद करती हैं, उनको हम बोलते हैं नन। ठीक है, अच्छा जी, नन के बाद हमारे पास लफ्ज़ है पन, पी यू एन, पन। पन का मतलब होता है तंज़ करना। ठीक है, ही इज़ मेकिंग पन, वो तंज़ कर रहा है। ठीक है, आप किसी की का मजाक उड़ा रहे हो, बातों बातों में जुमलों में ऐसी बात कर रहे हो, जू मायने बात कर रहे हो, डबल मायने निकलते हो, तो उसको हम बोलते हैं कि ये आदमी पन कर रहा है, पन, पी यू एन, पन। ठीक है, उसके बाद रन, आर यू एन, रन। रन का मतलब भागना, दौड़ना, और एस यू एन, सन। सन का मतलब सूरज। ठीक है, सन का मतलब सूरज। रन, आर यू एन, रन। रन का मतलब भागना, और एस यू एन, सन। सन का मतलब सूरज। ठीक है, उसके बाद हम एक और आवाज़ है यू टी, अट। यू टी, अट। इससे भी बहुत सारे लफ्ज़ बनते हैं, जैसे बी यू टी, बट। बी यू टी, बट। बट का मतलब होता है लेकिन, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं इसमें शामिल नहीं हूँ, बट, लेकिन। बट का मतलब लेकिन। ठीक है, उसके बाद कट, सी यू टी, कट। कट का मतलब क्या होता है? काटना। ठीक है, उसके बाद गट, जी यू टी, गट।
गट का मतलब होता है आंत। हम जब गाय को काटते हैं तो उसमें से आंत निकलती है, इसमें एक बड़ी वाली भी गट होती है, उसको भी गट बोलते हैं। और जो छोटी छोटी आंतें होती हैं उसे भी क्या बोलते हैं? गट। ठीक है। उसके बाद इसी से लफ्ज़ निकला है हट, HUT, हट। हट का मतलब झोंपड़ी, सही, लकड़ी का जो घर बना होता है उसे कहते हैं हट। ठीक है। हट के बाद है जट, JUT, जट। जट का मतलब थोड़ा उभार। आप पार्क में चल रहे हैं और पार्क में थोड़ी सी हल्की सी ऊंचाई आ जाए, सही है, ऐसे ऊंचाई जो आ रही हो उसे हम कहते हैं जट, कि भाई जट आ गया यहाँ पे। ठीक है। जट के बाद है नट, NUT, नट। ये जो खाने वाले बीज होते हैं ना, ज़्यादातर जैसे बादाम हो गया, जैसे अखरोट हो गया, जो बीज अंदर से तोड़ के निकाल के खाते हैं, उन सब को हम क्या बोलते हैं? नट। ठीक है। और नट के बाद आखिरी लफ्ज़ है रट, RUT, रट। रट का मतलब होता है बहुत पुराने ज़माने का रिवाज। जैसे हिंदुओं में एक रिवाज था बहुत पहले कि जब कोई आदमी मर जाता है तो उसकी बीवी भी उसके साथ चिता में डाल दी जाती है, वो भी मर जाती है उसके साथ। तो हम कोई कहेंगे कि भाई ये तो हिंदुओं का रट है, हिंदुओं का बहुत पुराना रिवाज है। तो RUT, रट। रट का मतलब पुराना रिवाज। ठीक है। चलें अब आप मेरे साथ पढ़ेंगे सब। BUM, बम। बम माने तशरीफ़। GUM, गम। गम माने मसूड़े। HUM, हम माने भिन भिनाहट। MUM, मम। मम माने अम्मी। SUM, सम। सम माने जमा करना। BUN, बन। बन माने बन। GUN, गन। गन माने बंदूक। FUN, फ़न। फ़न माने मज़ाह। NUN, नन। नन माने नन। PUN, पन। पन माने तंज करना। RUN, रन। रन का मतलब दौड़ना। SUN, सन। सन का मतलब सूरज। BUT, बट। बट माने लेकिन। CUT, कट। कट माने काटना। GUT, गट। गट माने आंत। ठीक है। HUT, हट। हट माने झोंपड़ी। JUT, जट। जट माने ऊंचाई। NUT, नट। नट माने बीज। RUT, रट। रट माने पुराने ज़माने का रस्म रिवाज। ठीक है। चलें अब हम इसके जुमले पढ़ेंगे। आ, पग, बॉय। पग का मतलब हमने कल पढ़ा था बौना, छोटे कद का जो होता है उसे क्या बोलते हैं? पग। अ पग बॉय, एक बौना लड़का। रैन, भागा। फास्ट, तेज़ भागा। एक बौना लड़का बहुत तेज़ भागा। आ पग बॉय, एक बौना लड़का। रैन, भागा। फास्ट, तेज़ भागा। ठीक है। दूसरा जुमला आज के लिए, टग द रग इन द रूम। टग द रग। टग का मतलब होता है रस्सी बांध के खींचना। रग, रग का मतलब कारपेट, बड़ा सा कारपेट हमने लपेट के रखा हुआ है, उस पर रस्सी बांध के अब खींच रहे हैं,
तो उसको बोलते हैं टग द रग, रस्सी से कारपेट को खींचो। सही है। इन द रूम, इन द रूम, कमरे के अंदर। रस्सी से कारपेट को खींचो और खींच के कहाँ ले जाओ, कमरे में ले जाओ, ये मायने हैं इसके। ठीक है। उसके बाद तीसरा जुमला आज के लिए है द बग हम्स, कीड़े भिन भिनाते हैं, मक्खियाँ भी भिन भिनाती हैं, मच्छर भी भिन भिनाते हैं। ठीक है। द बग हम इन द नाइट। ठीक है। ये काफ़ी सारे जानवरों के बारे में। इन द नाइट, NIGHT, नाइट। अभी हमने ऐसे लफ्ज़ सीखे नहीं हैं, लेकिन हम ऐसे लफ्ज़ भी और आपको सिखाएंगे। तो द बग हम, कीड़े मकोड़े भिन भिनाते हैं, इन द नाइट, रात के वक्त। ठीक है। ये तीसरा जुमला है। और आज का चौथा जुमला है ही मेक्स फन इन द हट। ही मेक्स फन, फन का मतलब तंज करता है, वो लड़का तंज करता है। इन द हट, झोंपड़ी में। इन द हट, झोंपड़ी के अंदर। वो लड़का झोंपड़ी में बैठ के जो बातें कर रहा है, वो सीधी बातें नहीं कर रहा है, बल्कि वो तंज की बातें कर रहा है। सही है। उसके बाद अ बन हैज़ अ फन। अ बन, एक बन में बहुत मज़ा होता है। हैज़ फन। ठीक है। अ बन हैज़ फन, बन में, बन कबाब खाते हैं, उसमें बहुत मज़ा आता है। टेस्ट वाला मज़ा भी आता है और वैसे भी दिल अच्छा हो जाता है उसको खाने से। तो मेरे साथ पढ़ेंगे दोबारा से आप मेरे पूरा जुमला। अ पग बॉय रैन फास्ट। एक बौना लड़का तेज़ भागा। ठीक है। टग द रग, रस्सी से बांध के कारपेट को खींचो। इन द रूम, कमरे के अंदर। द बग हम इन द नाइट, कीड़े या कीड़ा भिन भिनाता है रात में। ही मेक्स फन इन द हट, वो लड़का तंज करता है हट के अंदर। सही है। वो लड़का हट के अंदर तंज करता है। यहाँ पे मेक में ES आएगा। ठीक है। मेक्स तन। उसके बाद आ बन हैज़ फन, एक बन में बहुत मज़ा होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने यू से इस्तेमाल होने वाले, यू जिसके बीच में आता है, वो सारे अल्फाज मुकम्मल कर लिए। कल की क्लास में हम अब कुछ और नई चीज़, यानी हमारे 4 आवाज़ें बुनियादी हैं, 5, A, E, I, O और U। A, E, I, O, U, ये 5 हरूफ जब बीच में आते हैं और 3 हरूफी अल्फाज बनाते हैं, इसका मुताल्ला हमने अपनी इन 13 क्लासेस में कर लिया है। हम अगली 2 क्लासेस में ऐसे ही इन सारे अल्फाज से मिलकर जो नए जुमले बन सकते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन फिर 16वीं क्लास से हम नई हिकमत अमली और नई आवाज़ों को पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।